हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पार्थ कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके फिर से हाजिर हैं। वेव ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को हमको पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश के कणिका का सिद्धांत दिया था और बताया था कि प्रकाश जो है कणों के रूप में संचरित होता है, मतलब कणों के रूप में आगे बढ़ता है। उनके इस सिद्धांत को बहुत दिन तक माना गया। उसके बाद सन 1676 ईस्वी में हाइगन्स ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में न चलकर बल्कि तरंगों के रूप में संचरित होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, हाइगन्स के इस प्रिंसिपल को भी बहुत दिन तक मान्यता दी गई, लेकिन उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया कि अगर प्रकाश जो है तरंगों के रूप में संचरित होता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तो तरंग को संचरित होने के लिए, चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सारा स्थान ऐसा है जो कि निर्वात है, जिसमें कोई भी माध्यम नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? तो उसके लिए हाइगन्स ने एक अपना मतलब सफाई दिया कि बताया कि ब्रह्मांड में ईथर नाम का एक काल्पनिक माध्यम है। ठीक है, हाइपोथेटिकल माध्यम बताया हाइगन्स ने कि ईथर नाम का एक माध्यम है जिसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है तथा घनत्व तो बहुत कम होता है। उसमें प्रकाश की तरंगें बहुत अधिक चाल से चल सकती हैं। ठीक है, उन्होंने निर्वात की जगह क्या बता दिया? ईथर बता दिया। उन्होंने बताया कि निर्वात नहीं होता है, उसकी जगह पर ईथर होता है और ईथर में प्रकाश की तरंगें बहुत तेज़ी से चल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है कण के रूप में न चलकर बल्कि तरंग के रूप में चलता है, और वही प्रकाश की तरंगें जब किसी वस्तु पर से टकराकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है। ये हाइगन्स ने बताया। ठीक है, लेकिन ये केवल समझने के लिए है, मतलब हाइगन्स के तरंगिका का सिद्धांत है, ये द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत नहीं है, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है। इसको आपको नहीं लिखना है, आपको जो लिखना है वो आपसे हम बता रहे हैं, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, वही तीनों पॉइंट्स बता रहे हैं, तीनों पॉइंट्स आप याद रखिए। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में उपस्थित सभी कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में उपस्थित सभी कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का पहला पॉइंट यह है कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए प्रकाश स्रोत S है, इससे प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। ठीक है, इससे प्रकाश की तरंगें निकलेंगी तो माध्यम में उपस्थित सभी कण कंपन करने लगेंगे। यदि इस माध्यम में कोई ऐसा हम पृष्ठ खींचें जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों तो इस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र को हम लोग इंग्लिश में वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट वेव फ्रंट की डिफिनीशन 1-2 नंबर में पूछ लेता है कि वेव फ्रंट किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का पहला पॉइंट यही है, तरंगाग्र की डिफिनीशन। ठीक है, जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में उपस्थित सभी कण कंपन करने लगते हैं। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। अब यहाँ बात आती है समान कला में कंपन करने का मतलब क्या है। समान कला में कंपन करने का ये मतलब है कि इस पृष्ठ पर जो भी कण हैं वो एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो यही जो हमारा पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ को अगर हम ए भी नाम दें तो ये जो पृष्ठ होगा इस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तरंग सिद्धांत का दूसरा पहला पॉइंट। अब हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है कि ये जो हमारा आया है तरंगाग्र पर उपस्थित जो कण है ना, ये द्वितीयक तरंगिकाओं को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे जिससे नई तरंगें निकलेंगी, जिसको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इस तरह से होगा कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं।
तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत या प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं, जिनसे नई तरंगें निकलती हैं, जिनको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकलेंगी उस गोलाकार शेप में निकलेंगी, स्फेरिकल शेप में। ठीक है, क्योंकि गोलीय तरंगाग्र हमारा है, गोलीय तरंगाग्र से कुछ इस तरह से बनेंगी गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, अगर मान लें हम कि ये तरंगाग्र पर 5 कण हैं, तो ये पांचों कण जो है ये नए तरंग स्रोत, नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगेंगे, इनसे नई तरंगें निकलेंगी, जिनको बोलेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है, ये हो गया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो तीसरा, अगर इसको हम लोग कुछ समतल तरंगाग्र के रूप में बनाएं, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, जो तरंगाग्र हमारा ए बी है, इसके पांचों कण को हम इस तरह से बनाएं, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ ये कुछ इस तरह से, यही हमारा ए बी तरंगाग्र है, ए बी हमारा तरंगाग्र है। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचे, ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं ये है, इनको स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ ऐसे खींचे, तो यह जो पृष्ठ होगा इसको हम लोग अन्वालोप बोलेंगे, अन्वालोप। ठीक है, यदि हम द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक ऐसा पृष्ठ खींचे जो उनको स्पर्श करता है, तो इस पृष्ठ को हम लोग बोलेंगे अन्वालोप, और यह जो अन्वालोप होता है तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ भी खींच सकते हैं ये चीज ए, तो हमारा जो ए डैश बी डैश होगा यही हमारा अन्वालोप होगा। तरंगाग्र यहाँ पर था, तरंगाग्र टी समय बाद यहाँ पहुँच गया, टी बराबर 0 पे यहाँ था, टी पर यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अन्वालोप। तो ए बी हमारा हो गया तरंगाग्र, ये भी तरंगाग्र हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। और ए डैश बी डैश क्या हो गया, नई तरंगाग्र, नहीं, ए डैश बी डैश हो गया अन्वालोप ना, अन्वालोप, और यही हमारा तरंग की नई स्थिति है, तरंगाग्र की नई स्थिति, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। अब ए डैश बी डैश भी हम अंदर भी खींच सकते हैं, अंदर भी ये पृष्ठ खींच सकते हैं। ठीक है, ए डैश बी डैश, लेकिन चूंकि तरंग हमारा आगे की तरफ संचरित हो रहा है, इसलिए हम ए डैश बी डैश को लेंगे, ये ए डबल डैश बी डबल डैश इसको नाम दीजिए। ए डैश बी डैश को हम लोग अन्वालोप बोलेंगे, तरंगाग्र की नई स्थिति आगे की तरफ होगी, न कि पीछे की तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया, इसको बोलते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में हमको 3 पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट ये है कि जब भी किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो माध्यम में उपस्थित प्रत्येक कण कंपन करने लगता है। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर उपस्थित प्रत्येक कण समान कला में कंपन कर रहा हो, तो उस पृष्ठ को हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत या तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करने लगता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं, जिनको हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। और द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग प्राथमिक तरंगों के वेग के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि हम द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचें, तो इस पृष्ठ को अन्वालोप कहते हैं। और यह जो अन्वालोप होता है, यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। चाहे तो आप वीडियो को स्लो करके, स्लो मोशन में करके या पास करके इस तीनों पॉइंट को लिख सकते हैं, याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।